ओम शांति। हम इस शरीर के अंदर एक चैतन्य शक्ति है, ज्योतिर्बिंदु आत्माएं हैं। आत्मा के अंदर मन, बुद्धि, संस्कार हैं। मन सोचने का काम करता है, बुद्धि निर्णय लेती है। निर्णय लेने के बाद इस देह के आर्गन्स के द्वारा जो हम इस कर्म जगत में कर्म करते हैं, हर कर्म का फल बुरा या अच्छा हमारे अंदर वो रिकॉर्ड होता है, जो संस्कार के रूप में बाहर आता है। कई जन्मों के सोच का प्रभाव हमारे निर्णय शक्ति पर होता है। निर्णय लेने के बाद जो कर्म करते, उसका फल अच्छा या बुरा, पाप या पुण्य, दैवी संस्कार या आसुरी संस्कार के रूप में हमारे अंदर छाप डालते हैं। इसीलिए कहा आत्मा निर्लेप नहीं है। कितने भी बार गंगा में डुबकी लगा के आओ, शरीर का मैल धुल सकता है, लेकिन आत्मा के ऊपर चढ़ी हुई कर्मों का मैल धुल नहीं सकता है। जैसे भक्ति मार्ग के अंदर कहानी सुनाते हैं, बहुत बड़ी एक कद्दू लेकर के गए संतों ने, अपने साथ गंगा नदी में वो कद्दू को भी डुबकी लगवाया, पानी में डुबो के निकाला हर बार, लेकिन वो कद्दू अंदर से जो कड़वी थी, वो कड़वी की कड़वी रह गई। ऊपर से साफ होता गया, लेकिन अंदर से कड़वी रही। कहने का भावार्थ, भक्ति मार्ग में हमने गंगा में डुबकी लगाया, विशेष यात्रा स्थान, तीर्थ स्थान पर हमने डुबकी लगाया, लेकिन उससे कोई पाप धुल नहीं सकता है। एक भावना श्रद्धा की बात रही। गंगा जल जो हिमालय पर्वतों से बह करके आती है, तो उसमें से जो औषधीय सस्यों का प्रभाव होता है, औषधि गुण उस पानी के अंदर मिल जाते हैं, जिसे कई चमड़ी के रोगों का निदान होता है। इसीलिए गंगा जल में नहाने की प्रथा हमारे बड़ों ने शुरू की थी। उसमें भी वैज्ञानिक तथ्य था, लेकिन अभी पता है अनगिनत रुपया भारत सरकार गंगा को शुद्ध बनाने में लगा रही है। गंगा बचाओ, गंगा को शुद्ध बनाओ, सेव गंगा प्रोजेक्ट, इस नाम से करोड़ों रुपया लगा रहे हैं, लेकिन उसमें सफल नहीं हो पा रहे, क्योंकि हम देखते हैं स्वार्थी मनुष्य उसके अंदर कई कारखानों का जो वेस्ट केमिकल प्रोडक्ट है उसको बहा देता है, और कई मुर्दे जीव जंतु, मरे हुए जानवर सब उसमें बह के आ रहे हैं। तो गंगा को मनुष्य ने मलिन बनाया, तो गंगा को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया चालू है। तो क्या गंगा में डुबकी लगाने से हमारे पाप धुल जाएंगे? कदापि नहीं। एक भावना श्रद्धा की वो बात रही, बाकी उसको समझने की जरूरत है। आत्मा के ऊपर पाप पुण्य हर कर्म का प्रभाव होता है, जिसके आधार पर वो अगले जन्म लेता है। मनुष्य प्राणी कहा जाता है
बहुत मेहनत के बाद ही मानव जन्म मिलता है। कईयों का कहना है, विशेष गरुड़ पुराण में रोचक बातें लिखी हुई है कि ये पाप करने से ऐसा जन्म मिलता है, इस पाप के लिए ये सजा है। जैसे बताया गया, बहुत पाप करता है तो बहुत गरम तेल की कढ़ाई में उसे तला जाता है, बहुत बिच्छुओं भरे कमरे में डाला जाता, सांप भरे कमरे में डाला जाता है। जब ऊपर जाता है तो उसके कर्मों की, पाप कर्मों की सजा उसे दी जाती है, हाथ पैर काटे जाते हैं। ऐसे भयानक बातें गरुड़ पुराण में क्यों बताया गया? ताकि मनुष्य समझदार बन करके अपने को पाप कर्म से बचा सके। गरुड़ पुराण हर बार कोई शरीर छोड़ते हैं तो 13 दिन तक सुनते ही रहते हैं। क्या इतना सारा सुनने के बाद भी मनुष्यों के जीवन में कोई परिवर्तन आया है? पाप कर्म से अपने को मुक्त रखा है? बार बार जानते हुए भी मनुष्य पाप कर्म करता है, अपनी पेटी भरने, अपने पेट भरने। कहा जाता है पापी पेट के लिए हम कर रहे हैं। पहले एक द्वापर में जमाना था, कहते थे किसी के खेत का बैल दूसरे के खेत में चारा खाने आ गया तो इस खेत का मालिक कहता था, नहीं, मेरा बैल आपके खेत में चारा खाया है, आप ही रख लो। ये कहता, नहीं, आपका बैल है, आप रख लो। वो एक जमाना था। वो कहते थे हम बाल बच्चे वाले हैं, संसारी हैं, हमको कोई का पाप नहीं चाहिए, पाप हमारे खाते में नहीं होना चाहिए। लेकिन आज वही बात बदल गई है। वही बाल बच्चे वाली बात आज के दिन में भी कही जाती है, उसका विधान अलग हो गया है। कहते हम बाल बच्चे वाले हैं ना, थोड़ा रिश्वत खोरी, पाप का पैसा, उसके बिना घर कैसे चलेगा? ये पापी पेट है ना, इसके लिए सब पाप करना पड़ता है। देखिए, शब्द वही है, भाषा अलग है, लेकिन बोलने का ढंग बदल गया है, समझने का ढंग बदल गया है। शब्दों का प्रयोग अलग अर्थ में कर रहे हैं आजकल। तो पाप और पुण्य, उसके रिजल्ट में मनुष्य को अगला जन्म मिलेगा। क्या मनुष्य प्राणी मनुष्य ही बनता है या जानवर भी बनकर के पैदा होता है? ये बहुत बड़ा एक जटिल प्रश्न हर एक के आगे है। बहुत लोगों की यही समझ है कि बहुत मेहनत के बाद कहीं एक बार मानव का जन्म मिलता है, बाकी पशु योनि में ही जन्म लेना पड़ता। थोड़ा बुद्धिजीवी लोग, हम लोग ये चिंतन करें, अपने दिमाग को लॉजिक दे, थोड़ा मेरे साथ साथ आप लोग भी बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो ये बात समझ में आएगी। ये भगवान का बताया हुआ सत्य कहाँ तक सत्य सिद्ध होता है, आप खुद अपने लॉजिक के द्वारा प्रूव कर सकेंगे। देखिए, दुनिया भर में आज पाप बढ़ रहा है। सब मानते हैं पहले वाले दिन नहीं रहे, पहले वाले पारिवारिक मूल्य नहीं रहे, माता पिता, बंधु सखा, गुरुजन, शिक्षक, कोई बड़े बड़े नहीं रहे। आज पूरा पारिवारिक जीवन पद्धति बदल गया है। पहले वाले जीवन के, परिवार के मूल्य, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के लिए प्यार, उस सब मूल्य दूर हो रहे हैं। आजकल फैमिली में गिरावट हो रही है, चरित्र के पतन के लक्षण, पतन के हम देख रहे हैं। इसमें मानव बहुत पुण्य के बाद मानव जन्म मिला है, ये मन स्वीकार करेगा आपका?
जो साहूकारों के घर में कुत्ते कोटामी को पालते हैं, उसके लिए अलग बिस्तरा होता, अलग कमरा बनाते, अलग उसके लिए बिस्किट ब्रेड है, उसका साबुन नहाने का अलग है, उसका केक अलग है, उसकी दवाई अलग है। श्रीमंत के कार में बहुत ठाठ से वो टॉमी वो डॉग घूमता है, तो क्या कहेंगे? वो बहुत पाप करके कुत्ता बना। और भिक्षुक जो फुटपाथ पर पड़ करके भीख मांग रहा है, किसी का झूठा खाना मिलता है तो उसको खा खा करके अपनी पेट भरता है, किसी का चाराना पैसा मिलता है तो उसके इंतज़ार में ठंडी में कामता हुआ बैठा रहता। आप क्या कहेंगे? ये बहुत पुण्य करके मानव जीवन मिला, बहुत पाप करके वो कुत्ते का जन्म मिला? नहीं, भगवान का कहना है, आप स्पष्ट रीति से इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, कई जीवन के राजों को जान सकेंगे। जैसा बीज बोते हैं वैसा ही फल मिलता है। नीम का बीज बो करके आम का फल पा नहीं सकते। आप देखो, जो बीज बोते वैसा फल। मनुष्य प्राणी के अंदर के संस्कार देखिए। आज गौ माता ने बछड़ा दिया तो मैं देख रही थी, वो बछड़ा 2 घंटे के अंदर ही न कूदता हुआ वो अपने माँ का दूध पी रहा है, 2 घंटे में। और जब मनुष्य पैदाइश करता है, बच्चा पैदा होता है, तो उसको अपने आप आँख खोलने में, चलने में कितना टाइम चाहिए? 1-2 साल के बाद बच्चा दीवार पकड़ के चलना सीखता है, बोलना सीखता है, टाइम लगता है। तो हर बात में, संस्कारों में अंतर दिखाई देता है, प्राणी, पशु और मनुष्यों में। तो मनुष्य प्राणी के अंदर जो संस्कार है वही रहेंगे, और जानवर के अंदर जो संस्कार है वही अलग हैं। तो क्या लाइसेंस मिल गया मनुष्य को कि तुम पुण्य करो, पाप करो, जो भी करो, मानव बन के ही तू जन्म लेगा? लाइसेंस मिल गया? नहीं। आप देखेंगे, मनुष्य बनने के बाद भी पाप पुण्य का, कर्मों का लेखा जोखा उसको इस मानव शरीर में ही चुकतू करना पड़ेगा। आप देखिए, किसी के घर में 4 भाई हैं, 3 भाई बहुत बुद्धिमान है, होशियार है, एक विकलांग पैदा होता है जिसका ब्रेन ही डेवलप नहीं हुआ है, ठीक तरह से बोल नहीं पाता है, खा नहीं पाता, खुद को कुछ भी नहीं कर सकता है। तो क्या कहेंगे? 4 भाइयों में से 3 अच्छे हैं, एक संतान ऐसे पैदा हो गया, क्या कहेंगे आप? उसके पीछे कर्मों का कारण है। आज जन्मा बालक माँ का चेहरा भी नहीं देख सका, उसको आईसीयू में एडमिट किया गया। कहाँ गया? उसके ब्रेन में पानी भरा है, उसके हार्ट ठीक पंप नहीं कर रहा है, कुछ तो प्रॉब्लम लेके जन्म लेते हैं। और हम बहुत दया दृष्टि रख के भगवान को डांटते हैं कि क्या भगवान निर्दयी है। ये छोटा सा बच्चा अभी आंख भी नहीं खोला इस धरा पर, इसने क्या पाप किया जो भगवान ऐसी शिक्षा देता है? माँ का चेहरा भी देख नहीं सकता, दूध पीना तो दूर रही बात। लेकिन आप देखेंगे, आत्मा अविनाशी है। अविनाशी आत्मा के अंदर संस्कार पाप पुण्य के भरे हुए हैं। पिछले जन्म में जो प्यार के अभाव में जिया, सबसे नफरत किया, सबसे क्रोधभरित व्यवहार किया, सबको दुख दिया, किसी के साथ प्रेम का व्यवहार रहा ही नहीं, तो प्रेम के निशाने हृदय बताते हैं। तो हृदय में कमी रह गई
इस जन्म में देखेंगे हृदय में कोई छेद है, कोई ब्लॉकेज है, कोई प्रॉब्लम है, ऐसे लेकर के वो जन्मता है बालक। उसमें भगवान का कोई दोष नहीं है। कर्मों का लेखा जोखा हर एक लेके इस जन्म में पैदा होता है। एक के घर में हमने देखा एक बच्ची पैदा हो गई। वो घर वालों ने बहुत प्रेम से हमें बुलाया। हम देख रहे थे, वो दादी माँ वहाँ की बता रही थी, वो बच्ची के लिए, छोटी बच्ची अभी 15 दिन की बच्ची, उसका नामकरण संस्कार रखा हुआ था, समारंभ, क्राइडल सेरेमनी। तो बता रही, देखो दीदी, इसके चाचा ने इसको सोने का बैंगल बना के दिया, इसके काका ने इसको ये बना के दिया, इसकी मौसी ने ये दिया, इसके दादा ने इसको 25 लाख एफडी रखा। वो बच्ची अभी जन्मी है, उसको सोना क्या है, पैसा क्या है, कुछ पता ही नहीं। उसके खाते में इतना जल्दी करोड़ों कैसे जमा हो गए? आप आश्चर्यचकित होंगे ना। वो बच्ची पूछी भी नहीं है, मांगनी भी नहीं रखी है, लेकिन सब जमा कर रहे उसके नाम से। क्यों? क्योंकि उसने पिछले जन्म में इतना सारा दान पुण्य किया, लगाया सेवा में, उसको रिटर्न जन्म होते ही मिल गया, उसका खाते में जमा हो गया। कोई कोई गरीब बच्चे हैं जिसको पीने के लिए दूध तक नहीं मिलता है, वो माता तड़पती है उसको दूध पिलाने के लिए, रोटी तक नहीं मिलती है। ये सब हमारे कर्मों का ही फल है जो हम अगले जन्म में भोगते हैं। जब हमारे पास होता है, हम अच्छे कार्य में लगाते तो अगले जन्म में मिलता है। इसलिए ये बात पक्की समझ लीजिए कि मनुष्य आत्मा बन करके ही जन्म लेंगे। हो सकता पुरुष कोई 2-3 जन्म स्त्री के रूप में लेता हो, स्त्री कोई 2-3 जन्म पुरुष के रूप में लेती हो। ये हो सकता है पुरुष स्त्री बन सकता, स्त्री पुरुष बन सकते हैं, बाकी कोई प्राणी योनि में नहीं जाएगा। तो कर्मों का लेखा जोखा चुकतू कैसे करेंगे? मानव प्राणी बन करके भी कर्मों का लेखा जोखा हिसाब किताब चुकतू कर सकते हैं इस जीवन के अंदर ही। हमने कहा जिसको पैर नहीं है वो सांप के जैसे चल करके धरनी पर वो अपने जीवन यापन करता है। सांप बन के ही पैदा होने की जरूरत नहीं है उसको, सांप के जैसे जीवन मिला उसको। गधे के जैसा भार ढोता है, गधा बन के ही जन्म लेने की जरूरत नहीं। आजकल मजदूर बेचारे कितना भार ढोते हैं, भार ढो के अपने जीवन को चलाते हैं। उनको कुछ शिक्षा सावधानी दो, उनको कुछ मदद करो, लेकिन वो क्या करेंगे? कुछ पैसे की मदद करो, कुछ तो करो, आप अलग जीवन अपनाओ। नहीं, वो संस्कारवश फिर शराब पिएंगे, फिर गुटखा खाएंगे, फिर कंगाल के कंगाल रहेंगे, क्योंकि संस्कार वैसे ही हैं। तो भार ढोने बिना उनको समाधान ही नहीं मिलेगा, नींद ही नहीं आएगी। इसलिए सब कर्मों का हिसाब किताब हर एक इस मनुष्य जीवन में ही अनुभव करते हैं। कोई को देखेंगे कहेंगे कितना दुखी है ये, कितना त्रासित है ये, कितना सुखी है। उसके पीछे कारण है उनका कर्मों का हिसाब किताब जो मानव जन्म में ही वो भोगता है। बाकी मानव अगर आसुरी गुणों वाला है, जन्मते ही शराबी खबाबी है, बहुतों को मारता है, दुख देता है, हिंसक है, तो अवश्य उसके संस्कार भी आसुरी होंगे ना। सब बद्दुआ देंगे उसको कि इतना असुर है, सबको दुख देता है। कईयों को देखा होगा, पत्नी बिचारी काम करके, कहीं लेबर काम करके पैसा लाती है, घर में थोड़ा सा रोटी बना के बच्चों की पालना करती है, लेकिन पति शराब के नशे में आकर के
मारता है, पीटता है, वो पैसा खींच के ले जाता है। कईयों के घर की दुर्दशा देखने को मिलती है क्योंकि वो संस्कार आसुरी वही लेके गए हैं वो लोग। और कई अच्छे होते हैं, थोड़े में सुख की जिंदगी खुद भी जीते हैं और दूसरों को भी जीने देते हैं। वो सुख के अधिकारी दुआओं के पात्र बनते हैं वो आत्माएं। ऐसे हम देखते इसी जीवन में मानव प्राणी सुख दुख का अनुभव करता है। कलयुग अंत के समय होने के कारण अपने मित्र संबंधियों के साथ उसका बहुत कुछ कर्मों का हिसाब किताब है। पिछले कई जन्मों का हिसाब किताब होने के कारण उन संबंधियों से सुख नहीं मिलता है। आज बेटा बेटा नहीं, बेटी बेटी नहीं, माँ बाप नहीं रहे, ऐसे कई घरों की हालत है। क्योंकि कर्मों का जो हिसाब किताब है उस रूप में चुक्त हो रहा है, अनबन के रूप में। पति पत्नी के बीच में अनबन है क्योंकि कई जन्मों का कर्मों का हिसाब किताब कर्म भोग के रूप में उनके आगे आता है। कई बीमारियां हमारे आगे हैं जो बीमारियों के द्वारा अपने कर्म भोग हम चुक्त कर रहे हैं। अगर कर्म भोग के साथ साथ थोड़ा योग का प्रयोग भी हम करेंगे तो जल्दी कर्म भोग से हमें छुट्टी मिलेगी, कर्म भोग से हम मुक्त हो सकेंगे। शरीर छोड़ने से पहले सारे बीमारी कर्म भोग को हम योग के द्वारा छुट्टी करेंगे तो बहुत शांति से आराम से भगवान की ज्ञात में अंत सुहाना हो सकता है। तो मनुष्य प्राणी मनुष्य ही बनता है, प्राणी नहीं। प्राणियों के अलग कैटेगरी है। हाथी हाथी ही बनेगा, चींटी चींटी ही बनेगा, मच्छर मच्छर ही, गाय गाय ही बन के जन्म लेंगी। हर एक का अपना एक डिपार्टमेंट है, उस अनुसार ही वो जन्म लेते हैं। हाँ, बाकी मनुष्य सुधरता है, परिवर्तन होता है तो प्राणी पशुओं का भी वो सुधार ला सकता है। कैसे? आप देखेंगे हम लोग घर में तोते पालते हैं, पैरट्स। तोते जिस भक्त के घर में होते हैं वो भक्त उसको सिखाता है राम 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 कहो, तो तोता भी सीखता है, वो भी राम 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 कहता। और किसी डकैती के घर में होता तो वो डकैती के शब्द क्या होते? डाकू क्या शब्द बोलेगा? मारो पकड़ो, मारो पकड़ो। वो तोता भी सीखता है, वो भी यही शब्द सीख के उच्चारण करता है, मारो पकड़ो, मारो पकड़ो। क्यों? संस्कार मनुष्य ने उसको दिया। जैसे संस्कार दिया वैसे वो प्राणी पशु पंछी भी सीख जाएगा। गौ माता की पूजन होता है, गौ माता को पूज्य माना जाता। 33 करोड़ देवताएं विराजमान है गौ माता में, ऐसे भारतीय संस्कृति में माना गया है। हमारे लिए पूजनीय है गौ माता। अगर कोई मंदिर में, मठ में, आश्रम में गौ माता की पालना होती, आप देखेंगे एक सात्विक लक्षण उस गौ माता में दिखाई देते हैं। वही एक साधारण गृहस्थी के घर में पालना होती, वो अलग साधारण लक्षण दिखाई देते हैं। एक कसाई के पास पालना होती तो कसाई के घर में रोज काटो, मूक वेदना, वो गाय के आंखों में मूक वेदना दिखाई देती है। वाइब्रेशन दुखदायी होते हैं क्योंकि वो गाय रोज कसाई के घर में वो कसाई खाने का ही दृश्य देखती है, वही छाप उसके मन पर पड़ता है। एक मूक वेदना, आंखों में रुदन आपको दिखाई देगा। ये सब वातावरण का प्रभाव जानवरों के ऊपर है। घर में भी आप देखेंगे घर का माहौल स्वर्गमय, आनंदमय, खुशहाल बना के रखते छोटे बच्चों के ऊपर उसका असर होगा। जो बड़े करेंगे
वो छोटे बच्चे सीखेंगे। घर में अगर लड़ाई झगड़ा चलता है, अनबन है, झूठ बोलते हैं, नफरत की दृष्टि से, संशय की दृष्टि से, चुगली आदि बड़े करते हैं, तो छोटे बच्चे भी सेम कॉपी करेंगे। छोटे बच्चों में भी वही संस्कार आएगा। इसलिए मनुष्य प्राणी के बर्ताव का, संस्कार का, व्यवहार का प्रभाव न केवल मनुष्यों पर, जानवर, पशु, पंछी के ऊपर भी होगा, प्रकृति के 5 तत्वों के ऊपर भी होगा। आपके घर में पेड़ पौधे होंगे, वो भी आपके वाइब्रेशन को कैच करेंगे। आप बहुत खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सुबह उठते ही ईश्वर भक्ति में तल्लीन है, आप मगन है ध्यान में, आध्यात्मिक बातों में रमण करते हैं, जीवन में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। आपके घर के तुलसी पौधा हो या अन्य पौधे हो, उसमें देखिए कितनी हरियाली, कितनी चमक होती है, कितनी वो पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। न केवल पेड़ पौधे, आपके घर के दीवारें, आपके घर के हर चीज में सकारात्मक ऊर्जा देने के निमित्त बनते हैं, क्योंकि मनुष्य के वाइब्रेशन को कैच करके फिर प्रतिबिंबित करते हैं, यानी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये साइंस है। इसीलिए कहा जाता, आप घर के माहौल को इतना सुंदर, शांतमय, आनंदमय बना के रखो। मुसीबत की घड़ी में आपके घर के शुद्ध वातावरण, शुद्ध तरंगे आप में बल प्रदान करेंगे। इसीलिए मनुष्यों के संस्कार का, व्यवहार का सुधार होना बहुत आवश्यक है। भगवान यही सिखा रहे हैं। बाकी आत्मा अमर है, मनुष्य आत्माएं अमर है, वो पुनर्जन्म लेती है। पिछले जन्म में हम क्या थे हम नहीं जानते, आगे जन्म में क्या बनेंगे वो भी नहीं जानते हैं। पिछले जन्म में क्या थे, क्यों नहीं याद आनी चाहिए, कई प्रश्न पूछते हैं। देखिए, 8 दिन पहले किसी से अनबन हो गई, आपके घर में कुछ कहा सुनी हो गई, आप भूल नहीं पाते हो, तो एक दूसरे से प्यार से संबंध निभा नहीं सकते। कहेंगे मेरे मन से वो हट ही नहीं रहा है, मैं भूल नहीं पा रही हूँ उस घटना को, बहुत कड़वी बातें मेरे को बार बार सता रहे हैं, मेरे नींद को फिटा दिया है। तो 8 दिन पहले वाली बात मेरी नींद फिटा सकती है, तो कि पिछले जन्म की बातें याद रहेंगे तो इस जीवन में हम सुख से रह सकेंगे? कदापि नहीं। ये जो भूल है, भूलना भी एक भगवान का दिया हुआ वरदान। पिछले जन्म में हम क्या थे अगर याद रहेगा, तो इस जन्म के माता पिता को छोड़ के उसी घर में ढूंढते जाते थे हम। ऐसे कई सत्य घटनाओं का कईयों ने संशोधन करके हमारे आगे रखा है, कैसे पुनर्जन्म होता है, और पुनर्जन्म के बाद वो बात याद आई हुई है कईयों को। जैसे कहते, एक 3 साल का बालक घर में कहने लगा माता पिता को, एक राजस्थान में जन्मा वो बालक यूपी को याद कर रहा है, यूपी का कोई शहर का नाम बोल रहा है कि मेरा घर उधर है, मेरी फैक्ट्री उधर है, मुझे वहाँ ले चलो, ये घर मुझे अच्छा नहीं लगता, आप लोगों का ये घर छोटा है, मेरे को पसंद नहीं है। बार बार वो कहता रहा 3 साल से 5 साल तक। तो लोगों को दिखाया गया, मंत्र तंत्र डॉक्टर सब हो गया, किसी ने सलाह दिया वो जो स्थान बता रहे वहाँ ले जाओ इसको। तो कार में उसको ले जाते हैं। 5 साल का बच्चा जैसे ही कार रुक गई मेन रोड पे, ऐसे दौड़ता है, ऐसे दौड़ता है जैसे कई बार
उस रोड पे वो गया हुआ है। ऐसे दौड़ करके तीसरे मंजिल पर खड़ी एक 50 वर्ष की औरत से ऐसे आलिंगन करता है पकड़ के, कहता है मैं तेरा पति हूं। और मीडिया वाले भी आए, सारे गांव वाले भी ये तमाशा देखने आए। और पुराने जमाने में ऐसे घर में सब फोटोज लगे हुए होते हैं फैमिली के। तो वो छोटा बालक 5 साल का सबको पहचान रहा है, बोल रहा है ये मेरी बड़ी बेटी है, ये बड़ी बहन है, ये वो है, ये वो है, पहचान पा रहा है। लोगों ने सोचा शायद पिछले जन्म में, मतलब जो बच्चा वो नाम बोल रहा है उनकी प्रॉपर्टी बहुत है, प्रॉपर्टी हड़प करने की दृष्टि से इसको सिखाया गया है। सीख के अनुसार ये बच्चा बोल रहा है। लेकिन वो बच्चा उस औरत के साथ बहुत देर तक बात किया। वो महिला ने ये स्वीकार किया, हाँ ये बातें जो सीक्रेट्स थे ये मेरे पति और मेरे सिवाय अन्य तीसरा कोई नहीं जानता था, इसलिए बालक मेरे पति की ही आत्मा है। स्वीकारा उसने, क्योंकि पिछले जन्म में वो एक कारखाने का मालिक था, उसका कोई पार्टनर था, बहुत कुछ सफलता हासिल किया, कारखाने की बहुत प्रगति हो गई, बहुत कमाया, और उसको हॉर्स रेस की बहुत आदत थी, तो घोड़ों को पाल के रखा था वो। तो उसका जो पार्टनर है, घोड़े बांधने के जगह वो लेके गया, उसको बोला घोड़े के पैर को कुछ हुआ है देखो। तो जैसे ही वो घोड़े के पैर देखने नीचे सिर किया तो पार्टनर ने उसको मार डाला सिर पर, उसको चोट भी आ गई, उसी क्षण उसकी डेथ हो गई। तो बहुत खुशी में था, हर प्रकार के उसकी प्रगति हो रही थी, झूम रहा था, आनंद संसार का ले रहा था। उसी घड़ी उसकी कत्ल किया गया। तो अगले जन्म में वो बालक बन करके इन बातों को याद कर रहा है। लेकिन कायदे के अनुसार जिस घर में वो जन्म लिया है उसी का वो सदस्य बन सकता। पिछले जन्म की बातें याद आते हुए भी कलयुगी कायदे के अनुसार इस जन्म में उसका हक नहीं जमता है। तो ऐसे पुनर्जन्म की कई घटनाएं हमारे सामने हैं। पुरुष स्त्री बनने का, स्त्री अगले जन्म में पुरुष बनने के कई वृत्तांत हमारे सन्मुख हैं। एक कुत्ते की कहानी याद आती है हमें, तो कुत्ता कुत्ता ही बनता है, कैसे कहेंगे आप। एक श्रीमंत वृद्ध दंपति एक बहुत छोटे से कुत्ते को लेकर के वो बेकार जा रहे हैं विदेश में। बहुत बड़े बड़े खेत वो पार करके जा रहे हैं। इतने में कुत्ता बहुत चढ़पड़ाने लगा, रोने लगा। तो उनको लगा नेचर के कॉल के कारण वो चढ़पड़ा रहा है, तो गाड़ी को रोका, कुत्ता उतर गया। तो इन्होंने सोचा शायद वो आ जाएगा वापस, लेकिन देखते 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 कुत्ता 1, 2, तीसरे खेती में गया और वहाँ एक बूढ़ी माँ बैठी थी। वो बूढ़ी माँ के पैर सूंघने लगा, प्यार करने लगा उसको, और बार बार उसके जो ऊपर वाले मंजिल मकान था उधर चढ़ता, ऊपर नीचे आता, चढ़ता नीचे आता। तो ये वृद्ध युगल वहाँ गए और पूछे, ये कुत्ता आपको कैसे पहचानता है, पहले कभी आपने कुत्ते को पाला है? तो वो बूढ़ी माता ने कहा, हाँ एक कुत्ता हमारे पास था, उसको बच्चे भी हुए थे छोटे छोटे, ऊपर के फ्लोर में उसने बच्चों को जन्म दिया था, और किचन में मेरे साथ ही वो घूमती थी। और एक दिन मेरे हस्बैंड के हार्ट अटैक के समाचार सुन के मैं और मेरा बेटा तुरंत रेडी होके जर्मन चले गए।
और किचन का ताला लगाया। ए माँ कुत्ता अंदर ही रह गई। बहुत अर्जेंट में हम लोग चले गए, आने तक वो तड़प तड़प करके कुत्ता मर गई, वो मर गई थी। और बाद में हम लोग भी भूल गए उस वृत्तांत को। शायद वही कुत्ता होगा जो ढूंढ रहा है, अपने बच्चों को भी ढूंढ रहा है, नन्हे मुन्ने। तो कुत्ता कुत्ता ही बन सकता है, गाय गाय ही बन सकेगी, मनुष्य मनुष्य ही बनता है। ये भगवान का दर्शाया हुआ सत्य है, जिस कारण से हम देख रहे हैं इस दुनिया में मनुष्य की आदमशुमारी भी बढ़ रही है, क्योंकि ऊपर शांति धाम से भी आत्मा इस धरा पर आ रहे हैं। सृष्टि नाटक का अंत होने के कारण ऊपर रही हुई आत्माएं भी पुनर्जन्म ले रही है, और यहाँ ऑलरेडी जो पार्टधारी है वो भी पुनर्जन्म ले रही। इसीलिए आदमशुमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही। एक हद तक, एक लिमिट तक पहुंचेंगे, फिर सृष्टि का परिवर्तन होगा और जानवरों की संख्या घट रही है। अगर मनुष्य ही बहुत क्रूर प्राणी होके हिंसा करके अगर मृग बनता है, समझो वो सिंह बनेगा, चीता बनेगा, बहुत हानिकारक क्रूर प्राणी बनेगा, तो आज देखिए पाप बढ़ रहा है, हिंसा बढ़ रही है। तो शहर में आप जाएंगे, सुपरमार्केट में, मेन रोड पे आपको चीता, सिंह यही दिखाई देने चाहिए। मनुष्य बहुत विरले इधर उधर दिखने चाहिए, लेकिन नहीं, हर जगह मनुष्यों की भीड़ दिखाई देती। हर क्यू में, लंबे लंबे क्यू में, कतार में मनुष्य खड़े हैं, जबकि प्राणी बहुत एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, उनकी संतति नाश हो रही है। ये बातें सब लॉजिक हमें सिद्ध करता है कि मनुष्य मनुष्य ही बन रहा है, प्राणी प्राणी ही बन रहे हैं। बाकी मनुष्य अपने कर्मों अनुसार पुण्य पाप का फल इसी मनुष्य जीवन में भोगता है। अंधा बनता, लूला बनता, लंगड़ा बनता, किसी को ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होती, किसी को हार्ट डेवलपमेंट नहीं होती। आप देखेंगे कई कमर के नीचे का भाग ही नहीं चलता है, जन्मते ही वो ऐसे ही पड़े रहते हैं। सब कुछ माँ बाप ही करना पड़ता है। ये सब क्या हो रहा है? भगवान भी पार्शियलिटी करता? भगवान भी किसी के साथ अन्याय करता? कदापि नहीं। एक कर्मों के जगत में हर एक अपने कर्म के भुगतान खुद करना पड़ता। जैसा कर्म वैसा फल हम भोगते हैं। इसीलिए अच्छे कर्म के तरफ ध्यान देंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। सृष्टि चक्र के, काल चक्र के नियम अनुसार कलयुग के दुख के कर्म भोग के दिन पूरे होके सुंदर सतयुगी सृष्टि का पदार्पण हो रहा है। उस सुंदर सतयुगी सृष्टि में प्रकृति भी इतनी सुंदर, जानवर जीव जंतु भी इतने सुंदर। कहा जाता है गाय बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, यानी हिंसक वृत्ति, क्रूर वृत्ति वहाँ रहेगी नहीं। मनोसंस्कार परिवर्तन होके शुद्ध सात्विक रहेंगे। इसीलिए हर प्राणी वहाँ सुखदायी होंगे। सुंदर मोर होंगे, सुंदर खरगोश होंगे और सुंदर गाय होंगी। बहुत सुंदर सुंदर पशु प्राणी आदि होंगे जो बैलेंस, इकोलॉजिकल बैलेंस की हम बात करते हैं। यहाँ आप देखो चिड़ियाएं भी देखने को नहीं मिल रहे हैं। इतने मोबाइल टावर्स आदि के कारण इतने स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस हैं, जिस कारण चिड़िया भी मर रहे हैं। चिड़ियाओं की चूं चूं भी सुनने का भाग्य आजकल के मॉडर्न जनरेशन को सिटी में नहीं मिल रहा है। लेकिन कल आने वाली दुनिया बहुत इकोलॉजिकल बैलेंस वाली दुनिया होंगी। हर प्रकार से हरियाली होंगी, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होगा,
बहुत शुद्ध हवा आएगी, बहुत सुंदर म्यूजिक, पत्तों के एक दूसरे के ऐसे लगने से सुंदर म्यूजिक बजेगी। सुबह सुबह सुंदर म्यूजिक हमें जगाएगा। कोई शारीरिक थकावट नहीं होगी, कोई दर्द नहीं होगा वहां पर। बहुत स्वस्थ समाज, आनंदमय समाज का निर्माण सतयुग के लिए परमात्मा नई सृष्टि के सृजनहार के रूप में कर रहे हैं, जहां हर बात की बैलेंस होगी, सुंदर एक परिसर का निर्माण होगा। उस दुनिया में हम ही मनुष्य आत्माएं दैवी गुणों से संपन्न देवी देवताओं के रूप में विराजित होंगे। देवी देवताएं यानी पंखों से उड़ने वाले ऊपर देवताएं नहीं, वही मानव, लेकिन संस्कार उच्च संस्कार है, श्रेष्ठ दैवी संस्कार है, जहाँ हर्षित मुक्ता है, पवित्रता है, अंतर्मुक्ता है, एक दूसरे के प्रति निर्मल प्रेम की भावनाएं हैं, बंधुत्व की भावनाएं हैं। तो वो सुंदर संसार की रचना परमात्मा नई सृष्टि के सृजनहार कर रहे हैं। उस नई सृष्टि में आनंदमय देवताई जीवन, लक्ष्मी नारायण उनके राज्य में हर प्रजा के साथ माता पिता के रूप में पालना देंगे। हर बात सोने की महल होंगे, दूध घी की नदियां बहेगी, किसी बात की अप्राप्ति का नाम निशान नहीं रहेगा। देवताएं हर बात में तृप्त होंगे, इच्छा मात्र अविद्या होंगे, हर बात का समाधान होगा। ऐसे सुंदर समतोलित सामरस्य युक्त एक सुंदर समाज का निर्माण का कार्य हो रहा है। उसके एक अविभाज्य अंग होकर के हम लोग उस कार्य में अपने आप को जुटाएं। परमात्मा के कंधे पर हम भी कंधे दे, उसके हाथ में हाथ दे करके हम भी उस सेवा के अंग बने। उस नई सृष्टि स्थापना के कार्य में हम भी अपने आप को न्योछावर किए। जैसे इस देश के बापूजी ने, महात्मा गांधी जी ने स्वातंत्र संग्राम में लोगों को आवाहन किया राम राज्य की स्थापना अर्थ अपना सब कुछ न्योछावर करने का। जिन्होंने न्योछावर किया उनको बहुत कुछ सहूलियत मिल गई, लेकिन ये तो विश्व के बापू परमात्मा आवाहन कर रहे हैं हम बच्चों को, बच्चों आपके लिए राम राज्य तो क्या, सतयुगी देवी देवताओं की सुनहरी ओ दुनिया, सोने की दुनिया ला रहा हूँ। ऐसे सुखमय सृष्टि के आप आनंद लेने के लिए आपको आवाहन दे रहे हैं। जानिए, पहचानिए, उस सुंदर सृष्टि के सुख का आनंद लेने के अधिकारी बनिए। अपने आप को पवित्र बनाइए, योगी बनाइए। आध्यात्मिक राह पर चलकर अपने अंदर उन मूल्यों को धारण करके देवताई जीवन यापन करने का सुंदर चांस परमात्मा दे रहे हैं। उसे गंवाइए मत, अभी नहीं तो कभी नहीं। जानिए इस सत्य को। ओम शांति।